जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम आपको जीटीआरई से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बाद आप खुद ये कहेंगे कि कावेरी 2.0 कोई मजाक नहीं है। इसमें ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं होने वाली है, बल्कि आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे अब भारत के एरो इंजन का जो भविष्य है ये बदलता नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बड़े टेक्निकल ब्रेक थ्रू के बारे में, जिसका सपना हम लोग दशकों से देख रहे थे और हमारी अथक परिश्रम ने अब जाकर हमें उसका परिणाम दिया है। और इस वीडियो के अंत तक आते आते आप ये समझ जाएंगे कि कावेरी 2.0 का करंट स्टेटस क्या है और क्या ये वाकई जो हमने क्लेम किया था पहले उसको हम पूरा करने की राह में आगे बढ़ चुके हैं और ये वाकई एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत पिछले कई दशकों से एक सपना देख रहा है और वो सपना है खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना। आज हमारे पास राफेल है, सुखोई है, मिग है, इनफैक्ट तेजस है, लेकिन इन सब में जो पावर प्लांट है यानी जो इंजन है ये विदेशी है। आज भी हम स्वदेशी इंजन को विकसित नहीं कर पाए हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने अपना खुद का एक कावेरी इंजन प्रोग्राम लॉन्च किया था 1980 के दशक में, जहां पर हमारा उद्देश्य सिंपल था कि आज हम स्वदेशी इंजन बनाने का काम शुरू कर रहे हैं तो कल हमें एक स्वदेशी इंजन मिल जाएगा जो हमारी विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा। हालांकि उस प्रोग्राम में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन उन उतार चढ़ावों में एक चीज जो सकारात्मक थी हमारे लिए वो थी लर्निंग। और आज उन्हीं लर्निंग्स का इस्तेमाल करके गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और वो ब्रेक थ्रू है टाइटेनियम एलॉय ब्लिस्क का सफल विकास। पहले हम जानेंगे कि ये ब्लिस्क होती क्या है। देखिए, ब्लिस्क को समझने से पहले आपको ट्रेडिशनल जेट इंजन समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो जेट इंजन होते हैं उसमें कंप्रेशर ब्लेड्स अलग बनते हैं, फिर उन्हें डिस्क में फिट किया जाता है, बोल्ट्स और अटैचमेंट्स के साथ उनको जोड़ा जाता है और इसी प्रकार से वो तैयार होते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे वजन बढ़ता है, वाइब्रेशन की आगे चल के भविष्य में समस्याएं आती है, फ्रिक्शन और वियर ज्यादा होता है। और अब आता है ब्लिस्क। ब्लिस्क का मतलब होता है ब्लेड प्लस डिस्क, यानी पूरा कंप्रेशर स्टेज एक ही ठोस धातु के टुकड़े से बनाया जाता है। यहाँ अलग कोई जॉइंट नहीं होता, कोई बोल्ट नहीं होता, कोई माइक्रो गैप नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया के सबसे एडवांस जेट इंजन्स में यूज हो रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार जीटीआरई का इससे क्या लेना देना है। यही तो असली ट्विस्ट है। देखिए, अब बात करते हैं असली फायदे की। देखिए, अब ये जो ब्लिस्क जीटीआरई ने विकसित करी है, इससे पहली चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो होगा 20 से 30% तक वजन कम। आपको पता है कि कावेरी इंजन में एक शुरुआती समस्या थी। इंजन में हमने बहुत सारी चीजों को सुधारा, लेकिन उसका वजन हमारे लिए आज भी एक बड़ी समस्या है। अब क्योंकि फालतू के जो पार्ट्स हैं वो यूज नहीं होंगे और हम ब्लिस्क को यूज करेंगे, तो इससे तकरीबन 20 से 30% तक वजन कम होगा। यानी हर स्टेज में जो बल्कि रूट और हार्डवेयर है वो हट जाते हैं और कुल मिलाकर इंजन काफी हल्का हो जाता है। और फाइटर जेट में हर किलो एक मायने रखता है, यानी हर किलोग्राम का जो वजन है वो अपने आप में थोड़ा मायने रखता है। दूसरा बड़ा फायदा इससे ये होगा कि जो एयर फ्लो एफिशिएंसी है ये बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, जब कोई गैप नहीं होगा तो कोई एयर लीकेज नहीं होगी और जब कोई एयर लीकेज नहीं होगी तो हमें बेहतर प्रेशर रेशियो देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा थ्रस्ट होगा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी होगी और स्मूदर परफॉर्मेंस भी होने वाली है। वहीं इसका प्रभाव हमें कम मेंटेनेंस में भी देखने को मिलेगा या कम मेंटेनेंस के तौर पर देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल इंजन में वाइब्रेशन के कारण जो ब्लेड डिस्क जॉइंट होते हैं उनमें घिसाव होता है, लेकिन ब्लिस्क में अब क्योंकि जॉइंट है ही नहीं तो इसका सीधा मतलब ये है कि फेलियर का रिस्क कम होगा, लंबी सर्विस लाइफ होगी और कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम इतना उत्साहित होकर बात कर रहे हैं इसको बना कौन रहा है। इस उपलब्धि के पीछे है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख लैब गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट, जिनके कंधों पर जेट इंजन को बनाने की जिम्मेदारी है। और साथ में काम कर रही है हमारी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम मेधानी के नाम से भी जानते हैं। मेधानी टाइटेनियम एलॉय और एडवांस आइसोथर्मल फोर्जिंग में विशेषज्ञता रखती है और यही वो क्रिटिकल मटेरियल कैपेबिलिटी है जो भारत को भविष्य में जेट इंजन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे लेके जा सकती है। अब आइए बात करते हैं कि इसका कावेरी इंजन से क्या संबंध है और क्या कावेरी इंजन को ही दृष्टिकोण में रखकर ये काम किया जा रहा है। तो देखिए, क्या कावेरी इंजन अभी तैयार है, पहले हम इस पे बात करेंगे। वर्तमान में आप सबको पता है कि कावेरी ड्राई इंजन जो है वो तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1180 kgf का जो थ्रस्ट है वो हमको देता है। वहीं अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो हमारा जो लक्ष्य है वो आने वाले भविष्य में इस थ्रस्ट को और ऊपर लेकर जाना है।
लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हमें ये भी लक्ष्य है हमारा कि हम तकरीबन 200 से लेकर 230 किलोग्राम तक जो वजन है इंजन का वो कम कर सके। वहीं तकरीबन थ्रस्ट टू वेट रेशियो को हम 8:1 तक ले जाएंगे, ये हमने एम करके रखा है। अब यहाँ पर जो ब्लिस्क स्ट्रेटजी है ये इसी लक्ष्य का कोर हिस्सा है और यही अपग्रेड फ्यूचर में कावेरी 2.0 या केटिन स्टैंडर्ड का एक आधार बन सकता है और निसंदेह इसको उसी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, क्योंकि जीटीआरए ने कई बार ये कहा है कि कावेरी ड्राई इंजन सिर्फ एक शुरुआत है। हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की। जैसे ही सर्टिफिकेशन हमारे हाथ में होता है हम युद्ध स्तर पर कावेरी 2.0 की शुरुआत करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है ये हमारे लिए एमका में भी काफी मददगार होगा। जी हाँ, भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका, जिसके लिए हम भारत में ही पावरफुल और रिलायबल इंजन बनाने वाले हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम उसमें भी मदद करेगा। अगर कावेरी 2.0 सफल हो जाता है तो फिर भारत इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकता है, जेट इंजन इकोसिस्टम डेवलप होगा और लॉन्ग टर्म में हमारे एमका प्रोग्राम को भी ये मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन ये चीज़ें जितनी आसान लग रही हैं हमें सुनने में, शायद ये रास्ता उतना आसान अभी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जेट इंजन बनाना अभी भी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। और रही बात इसमें, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसमें हमें एडवांस मटेरियल साइंस चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर मेटलर्जी चाहिए होती है और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो एक्सट्रीम आरपीएम स्टेबिलिटी है, इन सब में मास्टरी चाहिए। और ब्लिस्क माइलस्टोन ये दिखाता है कि भारत जो है सही दिशा में अपना जो कदम है ये बढ़ा रहा है। यानी स्पष्ट है कि कावेरी इंजन का सफर आसान नहीं रहा। कई सेटबैक आए, कई बार प्रोजेक्ट पर सवाल उठे, लेकिन टाइटेनियम एलॉय ब्रिस्क की यह उपलब्धि एक क्लियर संकेत है कि भारत हार नहीं मान रहा है और धीरे ही सही लेकिन हम मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सब कुछ सही चला तो आने वाले वर्षों में कावेरी 2.0 जो है ये हमें अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट है इनमें देखने को मिल जाएगा। या और आसान शब्दों में बात करें तो आने वाले वर्षों में कावेरी 2.0 का जो थ्रस्ट है और रिलायबिलिटी है वो उस डिजायर टारगेट को प्राप्त कर सकती है जो हमें चाहिए अपने स्वदेशी फाइटर जेट के लिए। और आपको बता दें कि जीटीआरए क्लियर कर चुकी है कि कावेरी 2.0 ना तो स्क्रैप हुआ है और ना ही होगा। और कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी तेजस को लेकर यही कहा है कि हम तेजस में आज नहीं तो कल इंडिजिनस इंजन को इंटीग्रेट करके रहेंगे। तो यानी अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हम सही रास्ते में अपना जो कदम है वो बढ़ा रहे हैं। कदम हमारे धीमे हो सकते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन काफी एग्रेसिव है और हम टाइमलाइन को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई हम जो यहाँ पर इतनी कोशिश कर रहे हैं उसका हमें परिणाम जल्दी से देखने को मिलेगा? क्या जीटीआरए का ये कॉन्फिडेंस आपको उस स्थिति में लेकर आता है कि आप ये बात मान सके कि हमें बहुत जल्दी तेजस में एक इंडिजिनस इंजन देखने को अब मिल सकता है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।